रेडियो पर एक प्रसिद्ध व्यक्ति का इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू लेने वाले ने उससे पूछा, यदि आपने उचित रूप से जो काम किया है उसकी जगह कोई ले लेता है तो आपको कैसा महसूस होता है। उसने अपनी कहानी बताते हुए कहा, मैं इसकी जरा भी परवाह नहीं करूंगा सर। देखिए, जब कोई इमारत बन रही होती है तो हम सहारा देने के लिए देवदार के पेड़ की तख्तियां जोड़ते हैं और उसे मुख्य मचान से कसकर बांध देते हैं और फिर हम उस पर खड़े होकर काम करते हैं। हम ईंटों को देते रहते हैं और धीरे धीरे इमारत ऊंचाई पर आ जाती है। एक बार जब इमारत अंतिम चरण में पहुंच जाएगी तो वे आधार को पेंट करते हैं और फिर एक एक करके देवदार के पेड़ के तख्तों को बाहर निकालना शुरू करते हैं। गृह प्रवेश के दिन वे घर के पीछे वाले हिस्से में सभी देवदार के पेड़ों के तख्तों को रखते हैं और इसे दूसरों की नजर से दूर रखते हैं। फिर केले का पेड़ लाते हैं, इसे घर के सामने लगाते हैं और लोगों का अपने नए घर में स्वागत करते हैं। सारी महिमा केले के पेड़ को जाती है। क्या आप जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई? कुल मिलाकर केले का पेड़ केवल 3 दिन तक ही जीवित रहता है। मवेशी इसे चरेंगे, बच्चे इसे नोच डालेंगे, फिर अंततः यह कूड़ेदान में जाएगा। कहीं कोने में देवदार का पेड़ बैठकर अपने पीछे होने का रोना नहीं रो रहा है। यह हमेशा मुस्कुराता रहेगा और अगली इमारत पर काम करने के लिए तैयार रहेगा। हम केले के पेड़ नहीं बल्कि देवदार के पेड़ हैं। हम ये भी कहते हैं, अरे किसी ने मुझे नहीं समझा, या किसी ने मेरी तारीफ नहीं की, या यहां तक कि किसी ने मेरा सम्मान नहीं किया, और इसके बारे में चिंता करते हैं। लेकिन चिंता मत करिए, ईश्वर हम सब पर नजर रखते हैं। यदि हम अपना दिया हुआ कार्य निष्ठापूर्वक और सच्चे मन से करते हैं तो वह उसका हिसाब किताब रखते हैं। वह सही समय पर इसका प्रतिफल भी देंगे। याद रखें कि आप केले के पेड़ नहीं बल्कि देवदार के पेड़ हैं। इस संसार को सदैव आपकी सेवा की आवश्यकता है, इसलिए किसी की प्रशंसा की अपेक्षा ना करें बल्कि काम करते रहें। बाइबल कहती है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। ये पूछे जाने पर कि वो पत्रकार कैसे बना, एक व्यक्ति ने अपनी माँ की शिक्षा के प्रति समर्पण की कहानी साझा की। हर दिन मेट्रो में यात्रा करते हुए वो सीटों पर छोड़े गए अखबारों को इकट्ठा करती थी और उसे दे देती थी, जबकि उसे विशेष रूप से खेलों के बारे में पढ़ने में मजा आता था। अखबारों ने उसे दुनिया के बारे में ज्ञान से परिचित कराया, जिसने अंततः उसके दिमाग को कई तरह की रुचियों के लिए खोल दिया। बच्चों में प्राकृतिक जिज्ञासा और सीखने के प्रति प्रेम स्वाभाविक रूप से होता है, इसलिए बहुत आवश्यक है कि कम उम्र से ही उनके अंदर अच्छी और रचनात्मक आदतों द्वारा ज्ञान के रत्न विकसित किए जाएं, ताकि वास्तविक जीवन की स्थितियों पर समझ का प्रकाश बिखरे। बाइबल कहती है, बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसे चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। सिकंदर महान, वह सर्व प्रसिद्ध राजा जिसने बहुत ही कम उम्र में दुनिया के अधिकांश हिस्सों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वह पूरी दुनिया को जीतने के लिए बहुत महत्वाकांक्षी था, लेकिन 32 वर्ष की कम आयु में ही एक अजीब बुखार के कारण उसकी दुखद मृत्यु हो गई। जब वह मृत्यु शैया पर था तो उसने अपने अधिकारियों से कहा कि उसकी 3 इच्छाएं हैं और उन सभी को बिना किसी असफलता के पूरा किया जाना चाहिए। बड़ी कठिनाई से उसने कहा, सबसे पहले मेरे चिकित्सकों को ही मेरा ताबूत उठाना होगा। मेरी दूसरी इच्छा है कि जब मेरा ताबूत कब्र तक ले जाया जाए तो कब्रिस्तान की ओर जाने वाला रास्ता सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बिखरा हुआ होना चाहिए, जिन्हें मैंने अपने खजाने में इकट्ठा किया है। मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा है कि मेरे दोनों हाथ मेरे ताबूत से बाहर लटके रहें। उसके अधिकारियों को उसकी इच्छाएं अजीब लगीं। उन्होंने कहा, हे राजा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन हमें बताएं कि आप ऐसी अजीब इच्छाएं क्यों करते हैं। इस पर सिकंदर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं चाहता हूं कि दुनिया उन 3 पाठों के बारे में जाने जो मैंने सीखे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे चिकित्सक मेरा ताबूत उठाएं
क्योंकि लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि इस धरती पर कोई भी चिकित्सक वास्तव में किसी का इलाज नहीं कर सकता है। वे शक्तिहीन हैं और किसी व्यक्ति को मृत्यु के चंगुल से नहीं बचा सकते। इसलिए लोगों को जीवन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कब्रिस्तान के रास्ते में सोना, चांदी और अन्य धन संपत्ति बिखेरने की दूसरी इच्छा लोगों को यह बताना है कि धन दौलत और संपत्ति का एक अंश भी मेरे साथ नहीं जाएगा। मैंने अपना पूरा जीवन सत्ता के लालच में, धन कमाने में बिताया, लेकिन मैं अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सका। लोगों को एहसास कराएं कि धन के पीछे भागना सरासर समय की बर्बादी है। अपनी तीसरी इच्छा के बारे में कि मेरे हाथ ताबूत से बाहर लटके रहें, मैं चाहता हूं कि लोगों को पता चले कि मैं इस दुनिया में खाली हाथ आया हूं और खाली हाथ ही इस दुनिया से जा रहा हूं। हम अपने बचपन से ये कहानी सुनते आ रहे हैं, फिर भी ये अत्यंत दुखद सत्य है कि हम इस कटु सत्य को भूल जाते हैं कि हमारे पास जो भी धन संपदा, नौकरी, शिक्षा और संपत्ति है, वो पृथ्वी पर हमारे समय के बाद किसी काम नहीं आएगी। बाइबल में लिखा है, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता।